Hello guys, I hope you all are doing really well. Welcome to this video. In this video, we will see the variation of coin change problem in which we have to calculate the minimum number of coins to reach a particular amount. But before that, a big shout out to Newton School who have made this video possible. And I would suggest you to visit their website and see like how they're helping people to make their career in tech. ओके गाइज, अब ना यार प्रॉब्लम पे मूव ऑन करते हैं. ठीक है, तो इस प्रॉब्लम ये जो प्रॉब्लम है ये एक वेरिएशन है जो हमने पिछला प्रॉब्लम किया. ठीक है, पिछले प्रॉब्लम में हमें क्या कैलकुलेट करना था? हमें ये कैलकुलेट करना था कि टोटल नंबर ऑफ वेज अगर हमें एक अमाउंट बनाना है और हमें डिनोमिनेशंस गिवन है. हमें यहाँ पे क्या करना है? हमें यहाँ पे ये करना है कि हमें एक अमाउंट बनाना है. हमें यहाँ पे डिनोमिनेशंस भी गिवन है. हमें आंसर ये देना है कि हम कितने मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स लें जिससे वो अमाउंट बन जाए. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ना यार एक लीड कोड का यहाँ पे स्निपेट लिया है, स्क्रीनशॉट लिया है. तो एक बार उसको पढ़ते हैं. ठीक है, ये प्रॉब्लम क्या कह रहा है, फिर एक एग्जांपल लेके देखेंगे. फिर हम यहाँ पे सबसे पहले उसकी टॉप डाउन अप्रोच को सॉल्व करेंगे. जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम सबसे पहले टॉप डाउन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम बॉटम अप करेंगे. तो इस वीडियो में हम सबसे पहले टॉप डाउन ही करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसका बॉटम अप सोल्यूशन देखेंगे कैसे करना है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या गिवन है? यहाँ पे गिवन है यू आर गिवन एन इंटीजर, सॉरी एक बार इरेज कर देता हूँ मैं इसको. हाँ, यू आर गिवन एन इंटीजर एरे कॉइन्स, जो कि आपको पता है कि कॉइन्स का एरे गिवन होगा जिसमें डिफरेंट डिनोमिनेशंस होंगे. एंड नेक्स्ट क्या दिया है? एन इंटीजर अमाउंट रिप्रेजेंटिंग अ टोटल नंबर ऑफ मनी, जो कि आपको अमाउंट गिवन होगा. ठीक है, जो कि कुछ भी हो सकता है. रिटर्न द फ्यूएस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स दैट यू नीड टू मेक अप दैट पर्टिकुलर अमाउंट. ठीक है, अगर आपको वो अमाउंट रीच करना है तो उसके लिए आपको मिनिमम कॉइन्स कौन कौन से लेने पड़ेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स बताने हैं आपको. कौन कौन से लेने से मतलब नहीं, यहाँ पे आपको ये बताना है कि आप वो उन कॉइन्स का क्वांटिटी क्या होगी, यानी उनका नंबर क्या होगा. ठीक है, तो यहाँ पे दिया इफ दैट अमाउंट ऑफ मनी कैन नॉट बी मेड अप बाय एनी कॉम्बिनेशन, तो आपको रिटर्न करना -1. उस केस में आपको -1 रिटर्न कर देना है. ठीक है, और आपको पता है कि ये अनबाउंडेड नैपसैक है, तो यहाँ पे इन्फिनाइट नंबर ऑफ ईच काइंड ऑफ कॉइन दिया है. ठीक है, तो यार अब देखते हैं सबसे पहले कि अगर मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ. लेट्स से मुझे अगर 11 बनाना है. ठीक है, और मेरे पास जो लेट्स से डिनोमिनेशंस हैं वो है 1, 3 एंड 5. ठीक है, तो मेरे पास क्या डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है जिससे मैं बना सकता हूँ. मैं कुछ पॉसिबिलिटीज लिखूंगा और कुछ पॉसिबिलिटीज नहीं लिखूंगा. ठीक है, लेट्स से मैंने लिया भाई 5 + 5 + 1. ठीक है, पहली पॉसिबिलिटी होगी. अगली पॉसिबिलिटी मैंने क्या लिखी? मैंने लिख दी लेट्स से 5 + 3, ओके, एंड देन 3. ठीक है, इससे भी बन सकता है बिल्कुल कॉइन, लाइक 6 + 5 = 11 ओनली. ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिखा 5 + 3 + 1 एंड लाइक ये 1 3 बार आ जाएगा. तो ये कुछ मैंने 3 पॉसिबिलिटीज लिखी हैं. ऐसे और भी कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं जिसमें मैं खाली 1 1 ले लूँ, जिसमें मैं खाली 3 3 से काम करूँ. लेट से मैंने ऐसा लिया कि 3 + 3 + 3 एंड देन ये तो 9 बना. अब मैंने 1 + 1 ले लिया. तो ये मैंने कुछ पॉसिबिलिटीज लिख दी. ऐसी और भी हो सकती हैं, बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो मिनिमम है वो क्या है? ये दोनों, यानी जो कॉइन्स मतलब जो मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स लग रहे हैं मेरे, वो कितने लग रहे हैं? 3. ठीक है, जो कि मेरे इन दोनों केसेस में मुझे देख के पता लग रहा है कि जो मुझे मिनिमम कॉइन लेने पड़ेंगे वो लेने पड़ेंगे 3. तो इसका आंसर क्या हो गया? 3. ठीक है, क्योंकि मुझे क्या रिटर्न करना है इसमें? मुझे ये रिटर्न करना है कि जो मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स है जो लगेंगे मुझे वो रिटर्न करना है यहाँ पे. तो जो कि है यहाँ पे 3. अगर लेट्स से कि मेरे पास अमाउंट यहाँ पे होता, लेट्स से मेरे पास कॉइन दिया है 2, मतलब डिनोमिनेशन दिया है खाली 2, और मुझे अमाउंट रीच करना है 3, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है किसी भी केस में. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? -1, जो कि यहाँ पे गिवन है. इफ द अमाउंट ऑफ मनी कैन नॉट बी मेड बाय द कॉम्बिनेशन देन यू हैव टू रिटर्न -1. ठीक है, एनी कॉम्बिनेशन, तो यू हैव टू रिटर्न -1. तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा यहाँ पे कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है. ठीक है, अब हम जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने इसमें रिकर्शन ट्री भी बना के देखेंगे, बट इसमें मुझे रिकर्शन ट्री बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका रिकर्शन ट्री ऑलमोस्ट सेम है जो कि मैंने कॉइन चेंज के सबसे पहले वेरिएशन में बताया था. ठीक है, अब आपको पता होगा कि लास्ट वाला जो मतलब हमने जो प्रॉब्लम किया था उसमें क्या था कि हमने रिकर्शन ट्री बनाया था और उसमें हम सम कर रहे थे, ये देख रहे थे कि मतलब हम ये देख रहे थे कि जो टोटल नंबर ऑफ वेज हैं वो क्या है. ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, हर एक चॉइस का हम सम कर रहे थे. बट हमें यहाँ पे क्या करना है? अब यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं. हमने उसमें क्या किया था, लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पे एक चॉइस थी. आप इससे 2 चॉइसेस कर रहे थे कि मैं उस कॉइन को अगर लेता हूँ
या नहीं लेता हूँ। और हम उसमें आपको पता होगा कि हम क्या करते हैं, हम उसका सम कर रहे थे। अगर हमने कॉइन चेंज के 2 चॉइसेस को लिया था, हम उसका सम करके इसको रिटर्न कर रहे थे। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे सम नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स कितने लग रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस कॉइन को लेके एक बेसिकली एक चॉइस ले रहा हूं और इस कॉइन को लेके अगर इस कॉइन को ना लेके मैं एक चॉइस ले रहा हूं, तो मुझे ये देखना है कि इन दोनों में मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स किस में लग रहे हैं। ठीक है, इस करके मैं यहाँ पे सम का यूज ना करके मैं यहाँ पे किसका यूज करूंगा, मिनिमम फंक्शन का। ठीक है, या मैं वहां पे मिनिमम का कोड लिख दूंगा। ठीक है, जिससे मुझे पता चल जाए कि जो भी मिनिमम है मैं उसी को उस स्टेज पे लूं। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे सम नहीं करना है, मुझे यहाँ पे क्या फाइंड करना है, मुझे ये फाइंड करना है कि इस स्टेज पे मिनिमम क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स क्या है। ठीक है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है एग्जैक्टली पिछले वाली की तरह है। इस बस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको टोटल रिटर्न नहीं करना, यहाँ पे बस आपको मिनिमम करना है। ओके गाइस, अब यार कोड पे मूव ऑन करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि मुझे कोड में क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपने पुरानी वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पुरानी वाली वीडियो एक बार देख लें, ताकि आपको उसका आइडिया लग जाए कि मैंने उस वीडियो में क्या कोड किया था, क्योंकि हमने उसी कोड का यहाँ पे रीयूज़ किया और इसमें कुछ चेंजेस करके मैंने वो कोड यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो मैंने ये कोड लीड कोड पे ट्राई किया था, जो कि एग्जैक्टली परफेक्टली फाइन चल रहा था। ठीक है, और एक एक करके देखते हैं लाइन बाय लाइन कि इस कोड में मैंने क्या क्या लिखा है और उस लाइन का मतलब क्या है, उस लाइक वो लाइन क्या कर रहा है एक्चुअली कोड में। ठीक है, सबसे पहला क्या है कि मैंने यहाँ पे मैप या आप डिक्शनरी कह दें पाइथन में, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे बनाया है। ठीक है, तो आप कोई भी लैंग्वेज यूज़ करें, आप उसके हिसाब से मैप बना सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो डीपी का फंक्शन है वो मैंने यहाँ पे बनाया है। ठीक है, जो कि हेल्पर फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं वो क्या है, कॉइन्स, IDX और अमाउंट। आपको पता है कि इसमें वेरिएबल इसमें जो लाइक जो वेरी करेंगे वैल्यूज़, क्योंकि कॉइन्स जो है वो फिक्स होगा। ठीक है, कॉइन्स जो कॉइन्स आर्गूमेंट है वो होगा फिक्स, क्योंकि कॉइन क्या है, वो डिनोमिनेशन को डिनोट कर रहा है, तो वो तो एग्जैक्टली फिक्स है। जो वेरिएबल जो वेरी करेंगे वो जो आर्गूमेंट्स होंगे वो होंगे IDX और अमाउंट, क्योंकि IDX क्या डिनोट करता है, वो आपको ये बताता है कि करंटली आप कौन से इंडेक्स के कॉइन के साथ चॉइस कर रहे हैं। ठीक है, और अमाउंट जो कि आपका रिमेनिंग अमाउंट होगा वो बताएगा आपका। तो मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ इन दो लाइन में कि अगर वो डीपी में ऑलरेडी कैश्ड है या मेमोराइज्ड है तो मैं उसका यूज़ करूँगा। ठीक है, उसको डायरेक्टली वहीं से उठा लूँगा, यूज़ कर लूँगा उसका, मैं दोबारा उसको रिकर्सिव कॉल में नहीं भेजूँगा। ठीक है, तो अगर वो ऑलरेडी लाइक कैलकुलेट हो रखा है तो मैं उसको डायरेक्टली यूज़ कर लूँगा। ठीक है, और ये मेरी आ गई बेस कंडीशन। ठीक है, कि अगर मेरा जो अमाउंट है वो ज़ीरो है। ठीक है, अगर मेरा अमाउंट ज़ीरो है, ठीक है, मैं वहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रिटर्न ज़ीरो, क्योंकि अगर मेरे पास ज़ीरो अमाउंट गिवन है तो मुझे मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स क्या चाहिए, ज़ीरो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इफ़ अमाउंट इज लेस देन ज़ीरो और IDX इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेन कॉइन्स। ठीक है, अब इसका देखते हैं एक बार। अमाउंट अगर लेस देन ज़ीरो, अगर अमाउंट नेगेटिव है, ठीक है, या मेरा अगर किसी भी स्टेट में अमाउंट नेगेटिव बनता है तो मैं वहाँ पे फ्लोट INF रिटर्न कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मेरा IDX ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेन कॉइन्स, यानी मेरा IDX जो है उसने सारी चॉइसेस एक बार ट्राई कर ली। ठीक है, और वो मतलब उसकी जो करंट जो वैल्यू है वो आखिरी वाले इंडेक्स से भी ज़्यादा हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे वो फ्लोट INF रिटर्न करेगा। इसका मतलब क्या होता है, पॉजिटिव इन्फिनिटी। पॉजिटिव इन्फिनिटी क्यों, क्योंकि मुझे वो स्टेट क्या करनी है, वो इनवैलिड स्टेट होगी, मुझे उस स्टेट से कुछ नहीं मिलेगा। अगर मैं उसमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ कॉइन्स भी ले लूँ तो मुझे वो मेरी वो उसका सोल्यूशन कभी भी रीच नहीं होगा। ठीक है, इस करके मैंने यहाँ पे क्या रिटर्न किया, फ्लोट INF, ताकि वो होगी एक इनवैलिड स्टेट, ताकि मुझे पता चल सके कि ये जो स्टेट है ये है इनवैलिड। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लाइक फ्लोट INF का यूज़ किया। अगर कोई C++ यूज़ कर रहा है तो वो यूज़ कर सकता है यहाँ पे इंट मैक्स का। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मुझे यहाँ पे सम नहीं करना था, मुझे यहाँ पे मिनिमम बताना था। ठीक है, मुझे यहाँ पे मिनिमम बताना था। तो अगर मैं मिनिमम का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास सिमिलरली दो चॉइसेस हैं। ठीक है, पहली चॉइस और दूसरी चॉइस, तो मैंने इन दोनों में से मिनिमम पिक किया। मिनिमम क्यों पिक किया, क्योंकि मुझे मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स जानने हैं। ठीक है, और पहली चॉइस क्या है, अगर मैं उस कॉइन को लेता हूँ, तो आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे 1 ऐड किया। 1 ऐड क्यों किया, क्योंकि मैंने उस कॉइन को लिया तो वहाँ पे 1 ऐड हो गया, यानी मेरे पास लाइक एक जो नंबर ऑफ कॉइन्स है वो बढ़ गए। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स में एक ऐड हो गया। और अगर मैं उस कॉइन को नहीं लेता हूँ तो मेरे पास वो 1 ऐड नहीं होगा, क्योंकि मैंने वो कॉइन को लिया ही नहीं, मैंने उस कॉइन को स्किप कर दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या था, मैंने यहाँ पे प्लस करने के बजाय मैंने यहाँ पे मिन कर दिया। ठीक है, और पहली वाली चॉइस से मैंने 1 ऐड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे कॉमा लगा देता हूँ,
मतलब ये थी मेरी फर्स्ट चॉइस, ये थी मेरी सेकंड चॉइस। मैंने फर्स्ट चॉइस में 1 क्यों ऐड किया, क्योंकि उस चॉइस में मैं कॉइन ले रहा हूँ, यानी मेरा जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स में एक कॉइन बढ़ रहा है, ठीक है। और दूसरे वाले में मैं कॉइन नहीं ले रहा हूँ, तो उसमें कॉइन नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। इस करके उसकी चॉइस वैसी की वैसी रही, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, लाइक ये सिमिलरली रिकर्सिव कॉल करेगा। और अगर लेट्स से कि लेट्स से इससे सोल्यूशन अगर कोई आता है, वो आता है 5, और लेट्स से कि ये स्टेट हो जाती है इनवैलिड, तो यहाँ से क्या रिटर्न होगा, इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या रिटर्न हो जाएगा, मिनिमम 5, क्योंकि भाई मेरे को इन्फिनाइट नहीं चाहिए, वो एक इनवैलिड स्टेट है। तो यहाँ पे क्या रिटर्न हो जाएगा, 5, ठीक है। इस करके मुझे इसका जो मिनिमम आंसर मिलेगा, लेट्स से वो मिल जाएगा 5 इस एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। और वो इसको कैश करके स्टोर कर लेगा, ठीक है। इस करके मैंने वहाँ पे इन्फिनिटी लिया था, इन्फिनाइट लिया था, फ्लोट INF। तो अगर C++ में वो इंट मैक्स होता है, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे जो अपना फंक्शन को कॉल किया, जो कि मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया विद इनिशियली IDX 0, यानी पहले कॉइन से मैं चॉइस चेक करूँगा, और जो मेरे पास अमाउंट है वो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है। और मैंने उसका जो आंसर है वो आंसर में स्टोर कराया है, ठीक है, आंसर वेरिएबल में। और मैं चेक कर रहा हूँ, अगर मेरा आंसर वेरिएबल इन्फिनाइट है तो मैं क्या रिटर्न कर रहा हूँ, -1, क्योंकि मेरे पास जो कंडीशन थी, अगर आपको पता होगा क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन में मुझे कंडीशन गिवन थी वो थी कि अगर वो जो अमाउंट है वो किसी भी कॉम्बिनेशन से रीच नहीं कर रहा है, अगर वो किसी भी कॉम्बिनेशन से रीच नहीं करेगा तो वो हर जगह इनवैलिड स्टेट यानी फ्लोट इन्फिनिटी ही देगा, ठीक है, इन्फिनाइट ही देगा हर जगह। तो मुझे उसकी जगह -1 रिटर्न कर रहा है रादर देन रिटर्निंग इन्फिनिटी, ठीक है। और अगर वो उसका आंसर इन्फिनाइट नहीं है तो जो एक्चुअल आंसर है वो रिटर्न कर दो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लास्ट में चेक क्यों किया, क्योंकि लेट्स से अगर मेरा जो अमाउंट है, लेट्स से मेरा जो डिनोमिनेशन है वो है खाली 2, और मुझे अमाउंट रीच करना है 5, तो ऑब्वियस ही बात है, मुझे पता है कि ये जो मेरा फंक्शन है ये मुझे कभी भी इसका एक वैलिड आंसर नहीं देगा, ये मुझे हमेशा क्या रिटर्न करेगा, इन्फिनाइट। क्योंकि अगर मैं किसी भी अप्रोच से जाऊँ तो ये मुझे यहाँ भी इन्फिनाइट रिटर्न करेगा, इस चॉइस में भी और इस चॉइस में भी। तो दोनों का चॉइस का मिनिमम क्या हो गया, इन्फिनाइट का, वो भी इन्फिनाइट ही रहा। इस करके एट दी एंड मुझे क्या मिलेगा, मुझे जो आंसर मिलेगा वो भी इन्फिनाइट मिलेगा। इस करके मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर मेरा आंसर इन्फिनाइट है, यानी वो उसकी कोई भी स्टेट्स वैलिड नहीं है, ठीक है, तो वो वहाँ पे -1 रिटर्न कर दे। इसका मतलब क्या होगा, कोई भी स्टेट्स अगर वैलिड नहीं है, यानी वो कॉम्बिनेशन, वो जो अमाउंट है वो किसी भी कॉम्बिनेशन से रीच नहीं कर सकता, ठीक है। और उस केस में मैंने रिटर्न कर दिया -1, और यहाँ पे मैंने रिटर्न कर दिया आंसर। यार एक बार कोड को देख लेते हैं दोबारा, कि बस जल्दी जल्दी क्विक वे में देख लेते हैं कि हमने इसमें क्या क्या किया था, ठीक है। सबसे पहला क्या था, अगर मेरा जो कोड है वो, अगर मेरा जो ये स्टेट है वो अगर DP में ऑलरेडी स्टोर्ड है, यानी मैंने उसको कैलकुलेट कर रखा है, तो मैं उसको दोबारा कैलकुलेट नहीं करूँगा, ठीक है। और उसके बाद क्या था, अगर उसका अमाउंट जो है 0 है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रिटर्न 0। मतलब अगर अमाउंट 0 है तो यानी मुझे 0 नंबर ऑफ कॉइन्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ 0, ठीक है। और ये स्टेट क्या, अगर मेरा अमाउंट नेगेटिव है, ठीक है, और मेरा जो इंडेक्स है वो ग्रेटर देन लेन ऑफ कॉइन्स है, यानी कॉइन्स की एरे से लेन से ज़्यादा हो गया, यानी मैंने सारी चॉइसेस चेक कर ली, तो यहाँ पे मैं क्या रिटर्न कर रहा हूँ, फ्लोट ऑफ इन्फिनिटी, यानी पॉजिटिव इन्फिनिटी, ताकि वो मैं इस स्टेट को इनवैलिड प्रूव कर दूँ, इनवैलिड, ठीक है। और मैंने सिमिलरली यहाँ पे 2 चॉइसेस करी हैं, ठीक है, जो मैंने पिछले वाले कोड में आपको चॉइसेस बताई थी। और मैंने यहाँ पे 1 क्यों ऐड किया, क्योंकि मैं उस कॉइन को ले रहा हूँ, तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स में 1 ऐड हो जाएगा। तो ये जो होगी 2 चॉइसेस, और मुझे इसके बीच में क्या चेक करना है, मिनिमम, ना कि मुझे इसमें सम करना है। मुझे यहाँ पे सम नहीं करना, मुझे यहाँ पे मिनिमम चेक करना है, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है। और मैंने उसको ऐड दिया, रिटर्न कर दिया उसको, उस स्टेट के आंसर को स्टोर करके मैंने उसको रिटर्न कर दिया, ठीक है। और मैंने यहाँ पे उस फंक्शन को कॉल किया जो कि मैंने कंस्ट्रक्ट किया था, मैंने उसका आंसर देखा, और अगर आंसर फ्लोट इन्फिनिटी यानी वो इनवैलिड स्टेट है, तो मैंने उसको वो रिटर्न कर दिया -1, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में गिवन था। और अगर वो इनवैलिड स्टेट नहीं है, उसका एक वैलिड आंसर है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, रिटर्न कर दिया आंसर। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड जस्ट स्टे ट्यून्ड, बिकॉज हम आगे वाले वीडियोस में लाइक DP की और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, इसको जो और अच्छे से जानेंगे। तो टिल देन, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।